अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको जो है ना रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो है ना, आज हमारी रेसिपी भी बहुत मज़े की है, बड़ी चटपटी सी जो है ना वो रेसिपी है। और साथ जो है ना मैं अपना टॉपिक डिस्कस करूंगी। तो आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो आज जी यहाँ पर तकरीबन 4 बजे का टाइम था और मैं जो है ना बनाने लगी थी फ्राइज़ और साथ बनाएंगे हम पकोड़े। साथ साथ आप रेसिपी देखिएगा और साथ साथ हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये है जी, हम बच्चों को जो है ना किस तरीके से राग़िब करें कि बच्चे जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट कर दें, या जो बड़े नालायक बच्चे हैं वो किस तरीके से स्टडी करें। तो आज का टॉपिक जो है ना मेरा स्पेशली जो है ना वो बच्चों के लिए है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो है ना आज का टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करेंगी ना, तो ट्रस्ट मी कि आपके बच्चे देखिएगा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जी, पहले जो है ना पॉइंट नंबर 1 जो है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपके बच्चे जो है ना वो स्टडी में वीक है, पढ़ते नहीं हैं, तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि डेली आपने अपनी एक ना रूटीन बना लेनी है, अपनी रूटीन सेट कर लेनी है कि बच्चों के साथ जो है ना वो आपने जब भी आपने बच्चों को पढ़ाना है ना, तो बच्चों के पास बैठकर फिर आपने बच्चों को पढ़ाना है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल टास्क ज़रूर है, काम मुश्किल है, लेकिन ये याद रखिए सारा दिन माएँ जो होती है ना बच्चों को कहती रहती है कि बेटा पढ़ लो, स्टडी कर लो, साथ साथ वो अपने काम करी जा रही होती हैं और साथ साथ कही जा रही होती हैं कि बेटा अब तो पढ़ लो, अब जो है ना वो दोपहर होगी, फिर कहती हैं शाम होगी या रात होगी है, तो अब आपने जो है ना अपना काम कंप्लीट। देखें, आप अपने टाइम में से जब अपना थोड़ा सा टाइम सेव करेंगी ना और बच्चों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और बच्चों को कहेंगी कि अपने बैग ओपन करो और मेरे पास बैठ के जो है ना वो पढ़ो, तो देखेगा बच्चे ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके पास बैठ जाएंगे। जब आप खुद फारिग हो के अपना टाइम निकाल के अपने वक्त को जो है ना निकाल के बच्चों को टाइम देंगी ना, तो बच्चे फौरी स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट जो है ना वो अपनी लाइफ की जो है ना एक रूटीन बना ले कि जब भी बच्चों को स्टडी करवानी, ये नहीं बच्चों को कहना चलो जी स्टडी करो और साथ साथ अपने काम करते जाना। नहीं, अपने बच्चों के लिए जो है ना इतना टाइम ज़रूर निकालें कि खुद बैठ के अपने बच्चों की जो है ना वो डेली जो है ना उनकी डायरीज चेक करें, उनका वर्क चेक करें, उनकी प्रोग्रेस देखें कि बच्चों की प्रोग्रेस जो है ना वो कैसी जा रही है। ना कि बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स पर और जो है ना वो स्कूल्स पर फुल डिपेंड कर दें कि बच्चों ने ना वहाँ से ही सब कुछ सीखना है, वहाँ से ही पढ़ना है, वहाँ ही डायरी कंप्लीट करनी। नहीं, बच्चों को घर में जो है ना आपने लाजमी जो है ना वो पढ़ाना है और बच्चों के साथ जो है ना बैठ के आपने खुद जो है ना बच्चों को पढ़ाना है। देखिएगा जब आप बच्चों के पास खुद बैठ के बच्चों को पढ़ाएंगी ना, तो बच्चों के जहन पे ना एक वो होगा कि हमारी माँ बैठी हुई है, तो हमने ये लेसन को जो है ना वो याद करना ही करना है। अगर हमने ये ना याद किया तो मामा तो हमें बहुत डांटेंगी। तो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो सख्त माहौल रखें। देखिए, सख्ती थोड़ी सी आप करेंगी ना, तो ही बच्चे जो है ना वो पढ़ लिख के जो है ना वो अच्छे इंसान बन पाएंगे। अगर आप नरमी बरतेंगी ना, तो बच्चे दिन ब दिन, अगर लाइक भी बच्चे हैं ना, वो भी नालायक होना स्टार्ट कर देंगे, हो जाएंगे। क्योंकि जब बच्चे अदर एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ना वो हो जाते हैं ना इन्वॉल्व, तो बच्चे जो है ना स्टडी को जो है ना इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन यह है कि स्टडी जो है ना फर्स्ट प्रियोरिटी होनी चाहिए। बच्चों को दुनिया और दुनियावी और जो है ना वो आखिरी तालीम भी जो है ना वो लाजमी दिखवाएं। देखें, आखिरत की जो तालीम होती है ना, जब कुरान पाक सिखाना बच्चों को जो है ना लाजमी लाजमी कुरान पाक की जो है ना आपने तालीम लाजमी दिलवानी है। कुरान पाक अगर बच्चे को आप कुरान पाक पढ़वाना जा रही हैं ना, या बच्चे ने कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर दिया या पढ़ लिया, यकीन करें कि कुरान पाक से इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो है ना वो हासिल होते हैं। अगर तर्जमे के साथ बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने की कोशिश करें, खुद भी तर्जमे के साथ जो है ना कुरान पाक पढ़े, बच्चों को कुरान पाक के मुताबिक जो है ना अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। तो याद रखिएगा, जब जब आप बच्चों को जो है ना अपना टाइम देंगी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगी, तो देखिएगा बच्चे इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो सही हो जाएंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, आपने क्या करना है, डेली जो है ना कुछ भी जो है ना पढ़ें, स्पेशली जो है ना यासीन पढ़ के ना, एक गिलास पानी का ले लें, यासीन पढ़ के जो है ना नमाज के साथ यासीन पढ़े, सुबह शाम जो है ना फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद यासीन पढ़ के
तो बच्चों के ना पानी के आप ऊपर ना आपने फूंक मार के बच्चों को पानी पिलाएं, देखिएगा बच्चों का जहन इतना ज़्यादा तेज़ हो जाएगा ना। बच्चों को आप पिलाएंगे, बच्चे खुद ब खुद जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों के ना आप इस तरीके के अमल करेंगे ना, तो यकीन करें कि बच्चे दिनों के अंदर जो है ना वो स्टडी के अंदर ना इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे, स्टडी से दूर नहीं भागेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनका जहन जो है ना इतना ज़्यादा काम नहीं करता, मतलब थोड़े से नालायक हैं, तो आपने क्या करना है, बच्चों को ना डेली आपने 11 बादाम जो है ना वो रात को भिगो देने हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं आप 22 भिगो लें, अगर 3 हैं तो आप 33, मतलब इस तरीके से ना हर बच्चे के लिए आप ना 11 बादाम भिगो के रखें और बच्चों को जो है ना वो दें। तो देखिएगा बच्चों के जो है ना जहन तंग भी हुए और ख़राब भी हुए हैं, बच्चे नहीं पढ़ते, नालायक हैं, तो देखिएगा बच्चों को ना ताकत वाली चीज़ें आप देंगी तो बच्चे पढ़ाई की तरफ आएंगे। आप पहले हमारे ज़माने में होता था कि 3 हमारे कायदे होते थे, उर्दू, इंग्लिश का और रियाजी का। तो अब जो है वो है कि इतनी इतनी ज़्यादा बुक्स होती हैं, बच्चों को इतने इतने बड़े बैग्स होते हैं, मैं देख के जो है ना वो शॉक्ड हो जाती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतना बर्डन डाला होता है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। तो पहले की बात और थी लेकिन अब की बात और है। तो बच्चों की खुराक आप जितनी अच्छी रखेंगी, बच्चों को हेल्दी चीज़ें देगी। आजकल जैसे ना बच्चे भी मॉडर्न, अगर मॉडर्न ज़माना है ना तो बच्चे भी मॉडर्न है, बच्चे भी ना मम्मी डैडी चीज़ें जो है ना वो लाइक करते हैं। फॉर एग्जांपल शवारमास लगा लें, पिज़्ज़ा लगा लें, या फिर बर्गर्स वगैरह जो है ना इस तरीके की बच्चे चीज़ें लाइक करते हैं। लेकिन ये है कि आपने अपने बच्चों को ना देसी माहौल में जो है ना, देसी माहौल आप अपना मॉडर्न रखें, लेकिन ये है कि खाना पीना जो है ना अपना देसी स्टाइल का रखें। बच्चों को ना मीट कोशिश करें कि ज़्यादा खिलाएं और कोशिश करें कि बच्चों को देसी चीज़ें, नट्स वगैरह जो है ना बच्चों को लाजमी खिलाएं। अगर बच्चे नहीं खाना पसंद करते उसकी अल्टरनेट कोई, मतलब उसके मुतबादल चीज़ें ढूंढ लें। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे मिल्क शेक शौक से पीते हैं तो उसके अंदर नट्स डाल के बच्चों को दे दें, बच्चों को पता भी नहीं लगेगा। या फिर नट्स का पाउडर बना के दें। लेकिन नट्स जो है ना अपने बच्चों की ज़िंदगी का ना एक हिस्सा रख लें कि अपने बच्चों को जो है ना आपने नट्स जो है ना वो लाजमी देने हैं। तो कोशिश करें, अगर इस तरीके के आप काम करेंगे ना तो आपके बच्चे जो है ना वो, उनका जहन, देखें बात यही होती है कि अगर इंसान, बच्चे का जहन जो है ना वो चलना स्टार्ट हो गया ना, बच्चे का जहन काम करना स्टार्ट हो गया है, तो बच्चा खुद ब खुद जो है ना वो पढ़ना, आपको उसको रागिब करने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। बच्चा खुद ब खुद जो है ना वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा, पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो इन चीज़ों की तरफ आएँ, ना कि मॉडर्न ज़माने में जाएँ। और शाम को मैंने मोस्टली देखी है औरतें खाना नहीं बनाया, बाहर से खाना खाएंगे। बच्चों ने कहा आज पिज्ज़ा खाना है, आज हमने बर्गर्स खाने हैं, शवारमास खाने हैं, मतलब इस टाइप की जो है ना चीज़ें खानी है। तो कोशिश किया करें कि हेल्थी खाना बच्चों को दें। हेल्थी खाना देंगे बच्चों का जहन ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। बाहर की चीज़ें जो है ना, देखिए फ्राइज़ आप घर में भी बच्चों को बना के दे सकती हैं, बाहर के फ्राइज़ से बहुत गुना जो है ना वो अच्छे होते हैं। देखिए इतने सस्ते ऑयल में वो जो है ना फ्राइज़ बनाते हैं और कोई पता नहीं कैसे हाथों में जो है ना वो बनाते हैं, उनके हाथ साफ़ सुथरे भी हैं कि नहीं। तो बच्चों को घर में जो है ना आप चीज़ें लाजमी घर की दें, तो देखिएगा बच्चों का जहन जो है ना वो सही काम करना स्टार्ट कर देगा। तो नट्स जो है ना बच्चों की वो ना डेली रूटीन में आप ना थोड़े से नट्स दें। जैसे आजकल गर्मी का सीज़न है तो मुट्ठी भर के ना दें, 3-3 4-4 हर जो है ना वो नट्स जो है ना दे दें उनको। तो देखेगा बच्चों का जहन जो है ना खुद ब खुद काम करना स्टार्ट कर देगा। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आपने क्या करना है, बच्चों की जो है ना स्टडी की एक जगह जो है ना वो अलहदा रखनी। ये नहीं कि एक साइड पे टीवी चल रहा है और दूसरी साइड पे बच्चा बेचारा बैठ के जो है ना वो पढ़ रहा है, आप अपना टीवी इंजॉय कर रही हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बुक्स उसने खोली हुई हैं लेकिन देख वो टीवी की तरफ उसका ध्यान है। या जो है ना आप गपशप कर रहे हैं, बैठ के आप गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बच्चा एक साइड पर जी पढ़ रहा है और साथ साथ बच्चे को माइंड डांटी भी, तुम क्यों नहीं पढ़े, तुम क्यों नहीं पढ़े। देखें जब इस तरीके का माहौल होगा ना तो बच्चे कभी भी स्टडी नहीं करेंगे। याद रखिएगा जब इंसान ने कोई स्टडी करनी होती है ना वो तन्हा चीज, मतलब तन्हाई पसंद जो है ना उसको दिल करता है कि तन्हाई होनी चाहिए, फिर जो है ना बच्चा अच्छे से जो है ना वो पढ़ पाता है। नहीं तो बच्चे का ध्यान या तो टीवी में होता है या तो दूसरों की बातों में होता है या बाकी जो भी काम हो रहे उन चीज़ों के अंदर बच्चों का ध्यान होता है। तो बच्चों की एक चीज़ जो है ना, एक जगह बना लें जहाँ पे बच्चों ने बैठ के स्टडी करनी है। वहाँ पे ना तो टीवी हो, ना आप फालतू बातें करें बैठ के, बल्कि स्टडी से रिलेटेड जो है ना आप बातें करें और वहाँ पे उसकी स्टडी की ही सारी चीज़ें हों। इस तरीके का इन्वायरमेंट आप बच्चे को देंगी ना तो बच्चे का खुद ब खुद दिल करेगा पढ़ने का। और इतने शोर शराबे में तो बच्चों का दिल भी नहीं जो है ना पढ़ने को करता। तो बच्चे का ना एक जगह ऐसी बना ले जहाँ पे बैठ के बच्चे ने पढ़ना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि बच्चों को ना, जब बच्चे फॉर एग्जाम्पल फर्श पे बैठ के
तो बच्चे ना फर्श पे बैठ के, अगर फॉर एग्जांपल चटाई आपने बिछाई है तो फर्श पे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, उनको राइटिंग लिखने में भी मसला होता है, बार बार वो अपनी साइड्स भी चेंज करते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों के लिए ना टेबल चेयर लाजमी रखें, और चेयर पे बच्चा बैठ जाता है ना इजीली, और आराम से टेबल के ऊपर जो है ना अपनी कॉपीज़ रख के जो है ना वो राइट कर सकता है, लिख सकता है, और जो है ना रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। तो बड़ी आसानी हो जाती है बच्चों की ज़िंदगी में। अगर हम इस तरीके की आसानियाँ पैदा करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी के बच्चे जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम बच्चों को टाइम नहीं देंगे, बच्चों की जो है ना वो बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो बच्चे कभी भी नहीं पढ़ेंगे। बच्चे कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स को परवाह नहीं है तो हमने भी नहीं पढ़ना। तो बहुत सी माएँ मैंने ऐसी देखी हैं, वो कहती हैं नहीं पढ़ते तो ना पढ़ें, मुझे कोई मसला नहीं है, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो। नहीं, आपने अपने बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं करना कि बच्चे जो है ना वो पढ़े ही ना और आप अपनी लाइफ में गुम हैं। देखें, बच्चों की स्टडी जो है ना फर्स्ट प्रियोरिटी होती है, वो इसलिए कि आने वाली ज़िंदगी में स्टडी से रिलेट ही उन्होंने सब कुछ, अगर स्टडी नहीं की तो उनको वो कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, सोर्स ऑफ इनकम उनका अच्छा नहीं होगा। सारी ज़िंदगी जो है ना उनकी एक हिसाब से वेस्ट ही चली जाएगी, क्योंकि स्टडी जो होती है ना उससे इंसान को जो है ना बड़ा अच्छा, अगर इंसान बहुत पढ़ा लिखा है उसको बड़ी अच्छी जो है ना वो स्टडी मिल जाती है, बड़ा अच्छा स्टडी सॉरी कह रही हूँ, बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है, बड़ा जो है ना अच्छा वो बिजनेस कर सकता है। मतलब कि आजकल के ज़माना इस तरह के का है कि जो इंसान पढ़ा लिखा है ना उसकी बड़ी मांग है पढ़े लिखे इंसान की। तो ये है कि बच्चों को स्टडी जो है ना आप लाजमी दिलवाएं। हाँ, बच्चे नालायक हैं, नहीं पढ़ते, कुछ ना कुछ करके ना जो बच्चों को लाजमी, बच्चों को अलैदगी में जो है ना बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। सबके सामने बच्चों को ना पढ़ाएं, बच्चों के लिए टाइम जो है ना वो ज़रूर निकालें। जब आप अपना टाइम निकालेंगी तो बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। याद रखिएगा, कभी भी बच्चों को आपने मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। जो माएँ बच्चों को मारती हैं, डांटती हैं, बच्चे जो होते हैं ना वो ज़िद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, और बच्चे क्या कहते हैं हमें मार तो पढ़ ही जानी है, तो चलो मार खा लेंगे, पढ़ के क्या करना है। इस तरीके के भी बच्चे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। बच्चे मार खा खा के बच्चों का बुरा हाल हो जाता है, लेकिन बच्चे एक लफ्ज़ भी पढ़ते नहीं हैं। तो आपने बच्चों को मारना बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों को प्यार से जो है ना आपने ट्रीट करना है। अगर आप बच्चे को प्यार से कि बेटा मैं, तुम अपनी ये काम कंप्लीट कर लोगे ना तो मैं तुम्हें जो है ना वो बाहर लेकर जाऊंगी, या फिर जो है ना मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, या तुम्हें मैं तुम्हारी मनपसंद चीज़ लेके दूंगी। तो बच्चों को ना, बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं ना वो लालची होते हैं। बच्चे मतलब बड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बच्चे लालची नहीं, बस चीज़ के बच्चे लालची होते हैं। अगर बच्चों को लालच दे दिया जाए ना तो चीज़ का, तो बच्चे जो है ना फौरी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनाएंगी ना तो आपके बच्चे ज़रूर जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर मारपीट बच्चों के साथ करेंगी तो बच्चे ढीठ हो जाएंगे, ज़िद्दी हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो आपने क्या करना है, बच्चों को ना लालच दें छोटी छोटी चीज़ों का। तो देखिएगा, जैसे बच्चे को कहें बेटे आप मुझे ये ना ABC लिख के दिखाओगे, A to Z लिखो तो मैं तुम्हें जो है ना ये चॉकलेट दूंगी। तो बच्चे ना फटफट, बच्चे की कोशिश होगी कि मुझे ये आनी चाहिए या मुझे लिखनी आनी चाहिए, मैं जल्दी जल्दी लिख के ना तो फिर जो है ना वो मामा से चॉकलेट ले लूँगा। और यहाँ फिर ये इस तरीके से किया करें कि दो बच्चों के अंदर ना कंपटीशन करवाया करें कि बेटा अगर इसने पहले, तुम दोनों में से जिसने पहले काम कर लिया मैं उसको ये चीज़ दूंगी। तो देखिएगा बच्चों की कोशिश होती है, बच्चे कंपटीशन में जब आते हैं ना तो बच्चों का बड़ा मन करता है मैंने जीतना है, मैंने जीतना है। तो इस तरीके की आप चीज़ें करेंगे ना, इस तरीके से आप बच्चों को स्टडी की तरफ राग़िब करें, तो देखिएगा इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है ना वो स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। ना कि बच्चे जो है ना वो स्टडी से बागी हो जाएंगे, उनका पढ़ने को बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ये हमारी अपनी ही रीज़न्स ऐसी होती हैं, हमने अपने बच्चों को जो है ना डिस्टेंस नहीं देते, फासला नहीं देते, जगह नहीं देते बच्चों को। बच्चों के साथ हम खुद जो है ना वो बैठ के स्टडी नहीं करते, बच्चों की स्टडी में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, लोगों के ऊपर अपने बच्चों को डिपेंडेंट कर देते हैं। देखिए, लोगों के ऊपर अपने बच्चों को डिपेंडेंट करें, लेकिन यह है कि खुद भी उनका खास ख्याल रखें। जब आप उनका खास ख्याल रखेंगे, उनकी डेली की नहीं, चलो 2-3 दिन बाद उनकी डायरी ज़रूर चेक करें, उनकी टेस्ट कॉपीज़ ज़रूर चेक करें, उनकी बुक्स चेक करें, उनसे रिपोर्ट पूरी लें कि बेटा आपने सारा दिन जो है ना वो क्या किया, या 2-3 दिन आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, कितनी स्टडी की और कितनी नहीं की। तो देखिएगा आप इस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखेंगी। हाँ, आपने बच्चों को मारना नहीं, लेकिन अपनी आँख का ऐसा डर बच्चों के ऊपर रखें कि बच्चे आपको देख के फौरी जो है ना वो डर जाएं,
डर मीन्स के बच्चे आपके आँख के इशारे से ही जो है ना काम करना स्टार्ट कर दें। मार पीट आपने नहीं करनी। अपनी ज़िंदगी का ना जो एक असूल बना लें कि आपने बच्चों को मारना बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों को प्यार से ट्रीट करना है। बच्चों को चीज़ों के कहें कि आपको ये चीज़ देंगे तो आप जो है ना जल्दी जल्दी से काम कर लो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं ना, तो बच्चों को कहते हैं ये आप फिनिश कर लोगे तो हम क्लैपिंग करेंगे आपके लिए, या आपको ये चीज़ देंगे, आपको चॉकलेट, मतलब जो उसकी मनपसंद चीज़ होती है। तो बच्चे की स्पीड देखने वाली होती है, बच्चा फौरी जो है ना वो खाना भी खाना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चे बेचारे जो होते हैं वो थोड़े थोड़े लालची होते हैं, तो बच्चों को लालच में आके जो है ना आप स्टडी करवा सकती हैं। तो जैसे बच्चे पढ़ना जब स्टार्ट कर देंगे तो उनका इंटरेस्ट जो है ना वो खुद ब खुद डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है कि नेक्स्ट डे मैंने ये काम करना है, अदर जो है ना मैंने दूसरे दिन ये काम करना है। तो देखिएगा आपके बच्चे भी इंशाल्लाह जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। बस ये कि आपकी जो है ना थोड़े से टाइम की वजह से आपके बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है। तो मैं नहीं चाहती, मैं नहीं ये सोच रही कि कोई भी माँ ऐसी होगी जो चाहती होगी कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी ना बदले। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के जवान हो के कोई अच्छा आदमी बने, बिजनेसमैन बने, कोई ऑफिसर बन जाए, कोई जो है ना वो सरकारी गवर्नमेंट जो है कुछ भी जो है ना वो अच्छा सा जो है ना इंसान बन जाए और कहीं पे भी लग जाए। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।